नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, इस्लाम के 5 अरकान में से एक हज बैतुल्लाह का वक्त भी रफ्ता रफ्ता करीब आ रहा है। हालांकि ज़िलहिज में अभी वक्त है, लेकिन जो भी मोमिन हज बैतुल्लाह के सआदत की तमन्ना लिए है उनके लिए यानी हज 2021 के लिए दरख्वास्तें जमा करने का वक्त अब बहुत कम रह गया है। 10 जनवरी ही आखिरी तारीख है। ऐसे में आज हम खास तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज की अब तक कितनी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और कोरोना के इस दौर में सफ़र हज को लेकर क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो जिस तरह से तारीख दिन ब दिन वो गुजरते जा रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि जब 10 दिसंबर यानी कि गुज़श्ता साल जब इसकी आखिरी तारीख थी दरख्वास्तें मौसूल होने की, तब तक बहुत ही कम तादाद में मुल्क भर से दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। तो इस उम्मीद के साथ कि तारीख बढ़ा दी जाए, इसमें तौसी कर दी जाए, तो शायद आज़मीन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन तकरीबन 1 महीने की तारीख बढ़ाने के बावजूद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और गुज़श्ता बरस के मुकाबले भी इस साल बहुत कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अब तक जो आदाद शुमार हासिल हुए हैं उसके मुताबिक महज पूरे मुल्क से 51,000 तकरीबन 51,000 ही दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जाहिर सी बात है कि जब इसका एक एवरेज जो नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के करीब था जब सालाना हज के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन जाते थे, लेकिन उसके मुकाबले आप देखें तो तकरीबन 25% आदाद शुमार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल अहम हो जाता है कि आखिर इनकी वजूहात क्या हैं। क्या जो कमज़ोर होती मईशत, रोज़गार पर असर पड़ना और कोरोना वबा को लेकर के भी ये हालात पैदा हुए हैं? ऐसे कई सवालात हैं जिसके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास हमारे साथी और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पटना से बिहार रियासती हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो इस ताल्लुक से क्या कहते हैं, आपको हम पहले ये सुना रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला है एज लिमिट, जो 65 साल दे दिया और नीचे 18 साल से कम वालों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो अभी मामला इस एज की वजह से जो लोग 2020 में फॉर्म भरे थे, अब उनके शौहरत का एज हो गया 65 से ज़्यादा, अहलिया का एज हो गया 65 से कम। अब वो अहलिया जाना चाहती है मगर महरम की वजह से वो नहीं जा पा रही हैं। इसकी वजह से जो हम लोगों ने अपना एक एस्टिमेट बनाया था कि बिहार से कमोबेश 3,000 आदमीन को भेजेंगे, तो इस बुनियाद पर तादाद जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो लगभग 50% के करीब ही हम लोग पहुँच पाए हैं। इसलिए ये बहुत मायूसकुन खबर है। तो लगभग ऐसी ही सूरत हाल उन तमाम रियासतों में है, उन तमाम हज हाउसेस में जो जहां के ज़रिए से दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं। लगभग हर रियासत में ऐसी ही सूरत हाल है। तकरीबन 25% के आसपास हज की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले का ये नंबर है। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि आखिर इन हालात की वजूहात क्या हैं, किन असबाब के बिना पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं। इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने खास मेहमानों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनायतुल्लाह कुरैशी साहब, जो साबिक इनायत हुसैन कुरैशी साहब जो साबिक रुकन हैं सेंट्रल हज कमेटी के, और साथ ही हमारे 3 साथी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से खुर्रम और मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से, और पटना से महफूज आलम। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अब मैं सबसे पहले इनायत कुरैशी साहब के पास आना चाहूँगा। आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल ये है कि आपके ज़बानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या तब्दीलियाँ सामने आई हैं, ऐसी क्या वजूहात आप समझते हैं कि अब तक जो आदाद शुमार मौसूल हुए हैं आज़मीन हज की दरख्वास्तों की, वो बहुत कम नज़र आ रही है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात आपकी ठीक है कि इस साल जो हज एप्लीकेशन हमारे आज़मीन हज हिंदुस्तान के जो भरी है उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है। लगभग आज तक हज कमेटी ऑफ इंडिया को 51,441 एप्लीकेशन मिल चुकी हैं
और हम समझते हैं कि जो लगभग हिंदुस्तान से हाजी फाइनली स्टेज पे जब जाने का होगा तो 50,000 हाजी भी मुश्किल होंगे हिंदुस्तान जाने में। अभी दिसंबर लास्ट तारीख थी हज के फॉर्म भरने के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार और हमारे मंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इसको 10 जनवरी किया। ये बात ठीक है कि ये जो वबा और ये कोविड का मामला चल रहा है, हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द ये वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म करे और हालात ठीक हों। आदमी ने हज जो है वो थोड़ा सा इस मामले को लेकर, कोविड और कोरोना को लेकर थोड़ा डरे हुए भी हैं कि 65 से ऊपर की एज के हाजी नहीं जा सकते और 18 से कम के हाजी नहीं जा सकते और वहाँ क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। ऐसी तरह तरह की बातें, अभी कोई फाइनल हुआ नहीं है। अभी फाइनल नहीं हुआ जी। और आप हमारे साथ इनायत साहब आप बने रहे। दिल्ली से का हमारे साथ खुर्रम है, मेहताब आलम है भोपाल से और महफूज आलम बिहार से हैं। खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हालात हैं ये सिर्फ कोरोना वबा ही एक वाहिद वजह है जिसके बिना पर इतनी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कोटा कितना है, इजाज़त कितनी की है, वो तो बात दीगर है, लेकिन एक जो जज्बा जो लोगों में पाया जाता था ये जज्बे की भी अक्कासी करता है। तो इतनी कम तादाद यानी 51,000 के आसपास जो अभी दरख्वास्तें मौसूल हुई, जाहिर है कि इनमें कुछ स्क्रूटनाइज होंगी तो फिर बहुत सारे दरख्वास्त जो हैं वो शायद अब छट भी जाएं। खुर्रम, देखिए विशाल, सीधे तौर पर जिस तरह से अगर माशी जो बदहाली आई है कोरोना की वजह से और कई वजूहात हैं उसके पीछे, तो उसका सीधा असर ये दिखाई दे रहा है कि जो सिर्फ 25% के करीब जो अगर आप देखें कौमी सतह पर वो आ रही हैं, दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। लेकिन इसका जो एक अलग पहलू है वो ये भी है कि एक तरफ तो जहां दरख्वास्तें कम आएंगी तो दूसरी तरफ जो हज का इंतज़ाम और इंतज़ाम करने वाली हज कमेटी ऑफ इंडिया है उसका एक पहलू ये भी है कि उसको जो रेवेन्यू हासिल होता था, ज़्यादा दरख्वास्तें आती थी। पिछले गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान से आज़मीन हज सऊदी अरब नहीं जा सके थे, फिर भी उनकी तरफ से वो तमाम पैसा था वो वापस करना पड़ा हज कमेटी ऑफ इंडिया को। और इस साल क्योंकि 25% आ रही है तो 2 साल से हज कमेटी की जो कमाई है वो नहीं हो पा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब हज कमेटी ऑफ इंडिया के सामने जो है एक माली बुहरान उनके सामने खड़ा हुआ है कि अगर प्रोसेस फीस कम आती है उनके पास और जो पैसा स्टेट हज कमेटियों को देते हैं तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। हालांकि अभी हज कमेटी की दोबारा से तश्कील नहीं हो सकी है जिस तरीके से होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि हज एक्ट, नया हज एक्ट आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि उसमें तेज़ी दिखाई जाए। लेकिन बदहाली जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के सामने है। कॉर्पस फंड है लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो हज कमेटी के सामने ज़रूर होंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें नहीं आई हैं। ख़ासतौर से अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 5,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें आई थी, लेकिन इस साल वो कम होकर के सिर्फ महज कहना चाहिए 1116 दरख्वास्तें रह गई हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं उनकी जेब में पैसा नहीं है और कई तरह की मुश्किलात का सामना है रोज़गार को लेकर के। तो ये तमाम चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। तो विशाल, देखना होगा कि कितने लोग जाते हैं हज पर और किस तरीके से हज होता है, क्योंकि अभी इस सिलसिले में सीधे तौर पर एग्रीमेंट जो सऊदी अरब के साथ होने वाला था वो नहीं हुआ है। क्या कोटा अलॉट होगा, हालांकि 2 लाख का कोटा हिंदुस्तान का है अगर देखें तो, और उससे 3.5 लाख 4 लाख के 2.5 लाख के करीब 3.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें आती थी। तो उसका जो पैसा होता था वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता था और अब ये माली बुहरान जो है वो भी इसका एक अलग पहलू है विशाल, वो भी सामने आने वाला है। जी, तो माली बुहरान, चूंकि दरख्वास्तें कम मौसूल हुई हैं तो इससे हज कमेटी ऑफ इंडिया के सामने एक माली दुश्वारी है, माली बुहरान है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्तें कम आखिर क्यों मौसूल हो रही हैं? क्या ये माली बुहरान का शिकार वो अवाम नास भी है, वो आज़मीन भी है जिनके दिलों में यह जज्बा तो है कि वो भी काश सफ़र हज के लिए निकलते, लेकिन शायद उनकी जेब जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है। हमारे साथ महफूज जुड़े हैं पटना से।
महफूज, काफ़ी बड़ा फ़र्क जो आदाद-ओ-शुमार हम यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो रिपोर्ट आपने भेजी उसके मुताबिक दिखाई दे रहा है। अब तक पूरे बिहार से सिर्फ 3,300 का जो ये आंकड़ा है। ऐसे में क्या महसूस किया जाए? एक तो ये कि जो एम्बार्केशन पॉइंट्स में कमी की गई, जैसे बिहार में गया एम्बार्केशन पॉइंट को ख़त्म किया गया, क्या ये एक वजहों में से ये भी एक वजह है, या और किस तरह की परेशानियां हैं जो लोग वहां महसूस कर रहे हैं जिसके बिना पर दरख्वास्तें बहुत कम मौसूल हुई? देखिए विशाल, अगर अवामी सतह पर अगर देखा जाए तो जिस तरह हमेशा से ऐसा होता आया है कि हज कमेटी की जानिब से आम लोगों के लिए बेदारी मुहिम चलाई जाती थी। तरगीब हज के नाम से प्रोग्राम चलता था। मसाजिद में, खानकाहों में, मदारिस में तमाम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट किया जाता था, तमाम लोगों को शरीक किया जाता था और वो लोग जो है लोगों में बेदारी मुहिम चलाते थे ताकि लोग जो है हज पर जाने के सिलसिले में अपना मिजाज बना सके और हज के मुकद्दस फराइज को पूरा करें। लेकिन इस बार हज कमेटी की जानिब से भी कुछ खास नहीं हुआ है। तो एक तरह से कहें, जहां हज महंगा हुआ है ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, न बसों का टेंडर हुआ है, न होटल के सिलसिले में कोई बात हो पाई है सऊदी अरेबिया में। तो एक तरह से कहें कि अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन जो लोगों तक बात पहुंची है या हज कमेटी तक बात पहुंची है वो ये है कि इस बार एक हाजी के ऊपर बिहार में एक आजमीन को 3,75,000 रुपया देना पड़ेगा। एक आजिम को 3,75,000, तकरीबन 3.25 लाख रुपए में जब आजमीन हज जी अगर 2019 को देखें तो 2,81,000 के आसपास जो है रकम एक हाजी का खर्च हुआ था। 2020 में हज हुआ नहीं। तो ऐसे में एक तरह से माली बोझ भी बढ़ा है और लोग जो है कंफ्यूजन के शिकार भी हैं और उनकी उलझन को ना ही बिहार रियासती हज कमेटी खत्म कर पा रही है और जाहिर है मरकजी हज कमेटी नहीं है, तश्कील नहीं है, जिसकी वजह से जिस हिसाब से मरकजी हज कमेटी का किरदार इस मौके पर हुआ करता था वो बिल्कुल नहीं है। एक तरह से कहें तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी का महकमा देख रहा है और वजीर मोहतरम ने भी जिस हिसाब से लोगों को बताना चाहिए, जो उलझन उनकी जो है उसको खत्म करना चाहिए, वो नहीं खत्म कर सके हैं। ये कहा जा रहा है कि हज सस्ता होगा जबकि हज जो है महंगा हो गया है और लोगों में बेदारी उस हिसाब से नहीं आई है। ये भी एक वजह है। जिस तरह से कोविड के मामले को देखते हुए लोग ये सोच रहे थे कि उनको पूरे तरीके से वाज़ेह किया जाएगा कि खर्च कितना होगा, किस तरह से वहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। ये तमाम दुश्वारियों को जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी हल नहीं करा पाई है। दूसरी तरफ जो मसला एक हद तय किया गया है उम्र का, वो भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहा लोगों में, जिसकी वजह से तादाद जो है जिस हिसाब से दरखास्तें आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। अगर कौमी सतह पर देखें तो आज जो मौका है कि 10 जनवरी तक आखिरी फॉर्म भरा जाएगा हज का, तो अब तक तो करीब 2 लाख से ज्यादा हज की दरखास्तें आ जानी चाहिए थी। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में आखिरी मौके पर करीब 4,000 4,500 लोगों की दरखास्तें आ जाती है, लेकिन अभी सिर्फ 1,500 के करीब मैं थोड़ा सा महफूज थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं। खुर्रम कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर कुछ? जी खुर्रम बताएं। देखिए विशाल, अगर देखें जो हज के लिए जो दरखास्तें कम आ रही हैं उसमें एक चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है क्योंकि गुज़िश्ता साल आपको मालूम है हिंदुस्तान से कोई भी हाजी सऊदी अरब नहीं जा सका था, आज़मीन हज नहीं जा सके थे सऊदी अरब। कोरोना वैक्सीन को लेकर के तमाम चीज़ें हो रही हैं। जो शहजादा सलमान है उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन कितना कोटा होगा और वहाँ कैसे जाएंगे, किस तरह के लोगों को वहाँ पर जाने की छूट दी जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, ये तमाम चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। और देखा जाए तो लोग इसलिए भी आगे नहीं आ रहे हैं कि क्या इस बार हज हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, कितने लोग जा सकेंगे। बिल्कुल इसी बात की तरफ महफूज का भी इशारा था कि एक तरह का कंफ्यूजन लोगों के जहन में है, आजमीन के दिलों में है, जिन्होंने ये इरादा तो किया हुआ है लेकिन ये कंफ्यूजन शायद दूर नहीं। मैं मेहताब के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा सा मुझे इस पर रद्द-ए-अमल चाहिए होगा इनायत कुरैशी साहब का। इनायत कुरैशी साहब, क्या वाकई एक कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ है जो हज कमेटी या ये जो महकमा है वो दूर नहीं कर पा रहा है? लोगों को वक्त रहते तमाम जानकारियां बहम पहुंचाई नहीं जा पा रही हैं? वाकई में अभी तक जो सऊदी सरकार से भारत सरकार का जो एग्रीमेंट होना चाहिए हज के मुतालिक वो अभी तक हो नहीं पाया है। इसीलिए
हज कमेटी ऑफ इंडिया और हमारे हिंदुस्तानी आजमीन हज में कंफ्यूजन जरूर है। जरूर है। दूसरी वजह यह है कि अभी तक जो उम्रा और बाकी चीजें होती थी, इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी सरकार की तरफ से अभी बंद है जी। लोगों में कोरोना को लेके, कोविड को लेके तरह तरह की मसले मसाइल हैं, उसमें भी लोग कंफ्यूज हैं। जब तक सऊदी सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया वो बताने से महरूम रहेगी। वैसे और एक अहम बात तो ये भी है मेहताब के जब सेंट्रल हज कमेटी ही अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो पुरानी कमेटी थी साबका कमेटी वो अभी फाल नहीं है, नई कमेटी जो है वो अभी तश्कील नहीं पाई है, तो जाहिर है कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हर जगह पे नजर आ रहा है। मेहताब मैं आपके पास आ रहा हूं जी। विशाल हम बता दें कि पूरे मामले पर नजर रखने के लिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है हज कमेटी 2 साल से नहीं, और मरकजी हज कमेटी की बात करें तो वहां पे भी कमेटी नहीं। जब कमेटियां नहीं है तो जाहिर सी बात है सऊदी गवर्नमेंट का हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हज को लेकर जिस तरह का एक मुआहदा होता है वो भी अब तक नहीं हुआ। और पूरे मामले पर अगर गौर करें तो आपको 5 चीजें नजर आएंगी। 5 चीजें खास क्या है? 5 चीजें यह है कि एक तो कोरोना का कहर, दूसरी चीज यह है कि इम्बार्केशन पॉइंट का महदूद किया जाना, तीसरी पॉइंट यह है कि उम्र की कैद की 18 से 65 साल कर दिया जाना, मईशत का कमजोर हो जाना, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि तमाम चीजों को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए आदमी ने हज के कंफ्यूजन को जो है उसका जवाब न देना। इन तमाम चीजों पर जब हम नजर डालते हैं तो आज की तारीख तक अगर मैं बात करूं, जो मरकजी हज कमेटी से हमारी बात हुई तो 51,441 आदमी ने हज ने अगर वहां पे फॉर्म भरा है, तो अगर हम 10 दिसंबर से इसका तजिया करते हैं तो तकरीबन 10,000 आदमी ने हज का इजाफा हुआ है। उसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले साल जहां पर 13,380 आदमी ने हज फॉर्म दाखिल किए थे, वहीं पर अब की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से 2,541 आदमी ने हज ने फॉर्म दाखिल किए हैं। तो अगर पिछले साल की बात करें जहां पर हज नहीं हुआ था, लेकिन जो कोटा था मध्य प्रदेश का वो 4,846 आदमी हज का कोटा था, तो इसकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ी कमी देखने को मिलती है। और ये तभी तक जो है, इसमें एक चीज ये भी है कि जब हम हज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात वादे कर दे कि हज जो महंगा हुआ है, क्योंकि हज जो है यहाँ पर हज महंगा हुआ है, क्या ये एक बड़ी वजह है? मेहताब मैं बस इस एक सवाल का जवाब जरा लेने दीजिए मुझे। महफूज, क्या हज महंगा हुआ है ये भी एक वजहों में से बड़ी वजह है? हज कमेटी के मुताबिक हज का महंगा होना कहीं ना कहीं आज़मीन हज के ऊपर असर डाल रहा है। बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि लोग हज करने जाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मईशत खराब हुई है तो लोग जो है उसके वजह से तादाद कम हुई है। तादाद कम होने के पीछे जरूर है इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों का है, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया जाता था वो नहीं चलाया गया, लोगों तक वक्त पर पहुंचा नहीं गया, इस वजह से भी लोगों की तादाद कम हुई है। मैं यही सवाल खुर्रम से दोहराना चाहूंगा। खुर्रम, क्या हज का महंगा होना एक वजहों में से बड़ी वजह यह भी है, और बार बार जो सामने बात आ रही है अवेयरनेस को लेकर के, क्या इसमें कमी हज कमेटी की तरफ से या महकमे की तरफ से वाकई दिखाई दे रही है? देखिए विशाल, अगर बुनियादी तौर पर देखें तो कोरोना की वजह से जो लोगों की माशी बदहाली आई है वो एक है। अगर आप देखें, अगर एम्बार्गेशन पॉइंट को देखें, 10 एम्बार्गेशन पॉइंट इस बार रहेंगे। जो एस्टिमेट जो खर्च हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, हालांकि वो 10 दिसंबर को जारी किया गया है, उससे पहले लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो अगर देखें 30% के से ज़्यादा जो है वो हज महंगा हुआ है। 10 एम्बार्गेशन पॉइंट हैं, 3,28,000 से लेकर के 4 लाख का जो खर्च है वो आएगा। दिल्ली जहां से तकरीबन 5 रियासतों के आज़मीन हज यहां से जाते हैं। दिल्ली जैसे शहर में आप जानते हैं कि शहर में रहने वालों के पास कम से कम कुछ पैसा ज़रूर होता है। अगर वहां पर भी निस्फ के करीब ही दरख्वास्तें आ रही हैं, जो कोटा अगर देखें तो 2134 लोग पिछली बार गए थे, और इस बार सिर्फ दरखास्तें ही आपकी 1116 अब तक आ रही हैं, और 10 दिसंबर से अब तक देखें तो सिर्फ 148 से दरखास्तें हैं वो बढ़ी हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये ज़रूर जाहिर करती हैं कि एक तो आम आदमी की जेब में, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान से जो आज़मीन जाते हैं बिल्कुल लोगों की जेब में पैसे नहीं है, ये एक बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह अवेयरनेस को लेकर है। मेहताब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। जो आप बात कह रहे थे वो लगभग हर जगह से बात साबित हो रही है कि अवेयरनेस की कमी भी है, जो महफूज बार बार कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि
अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये कि किस तरह के प्रोसेस से गुजर कर हज होगा, हज हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, ये तमाम चीजों में बर वक्त जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेहताब जी, यकीनी तौर पर देखिए, आदमी ना ये चाहते हैं कि अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको कंफर्मेशन चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से क्या इंतजाम है और हुकूमत हिंद की तरफ से इंतजाम क्या है। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि पहले जब आदमी हज फॉर्म दाखिल करते थे तो एक कवर में 5 आदमी हज जा सकते थे, लेकिन इस बार नए हज में यह कर दिया गया है कि एक कवर में सिर्फ 3 आदमी हज जा सकते हैं। अब ऐसे में घरों के अंदर मसला पैदा होगा, अगर किसी घर के में 4 लोग मौजूद है या 5 हैं तो उसमें से वो किसको छोड़े और किसको लेकर जाए, ये कंफ्यूजन तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आदमी हज जब उस पर दरियाफ्त करते हैं तो कमेटियां उसका सही जवाब नहीं देती। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो हाजी इनायत हुसैन कुरैशी जब मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन थे तो भोपाल और इंदौर 2 जगह से फ्लाइट जाती थी, लेकिन नए उसमें अब भोपाल और इंदौर की कोई जगह नहीं है। अब मध्य प्रदेश के आदमी ने हज को प्रवास करनी है हज के लिए तो उनको मुंबई का सफर करना पड़ेगा। और आदमी यहाँ पर विशाल एक बात समझने की है, अगर आप हज पे जा रहे हैं और आपके साथ चाहने वाले 2-4 लोग आपको जाएंगे छोड़ने के लिए तो यकीनी तौर पर वो अखराजात बढ़ेंगे, और वो अखराजात अगर बढ़ेंगे और फौरी तौर पर अगर, क्योंकि आपको 48 घंटे पहले वहां पर बुलाया जाता है तो वो लोग जो पहुंचाने के लिए जाएंगे अखराजात तो उनके भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी किसी होटल में आपको ठहराना पड़ेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जो है अगर एम्बार्केशन पॉइंट कम किए गए हैं तो उन एम्बार्केशन पॉइंट पर आदमी ने हज और उनके रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम क्या होगा, इसका भी जवाब जो है कोई माकूल नहीं है। अगर मैं भोपाल की बात करूं, इंदौर की बात करूं या मध्य प्रदेश से जो आदमी हज जाते थे पहले 2,20,000 में पूरा हज मुकम्मल जो हो जाता था कैटेगरी में और अजीजिया में। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस वक्त जो अखराजात दिए गए हैं वो 3,39,000 रुपए है, तो जाहिर सी बात 3,39,000 रुपए ये सिर्फ एम्बार्केशन पॉइंट से एम्बार्केशन पॉइंट के। भोपाल का आदमी मुंबई जाएगा, वो खर्चे कहाँ जुड़े जाएंगे, इसकी कोई बात नहीं हो रही। तो इसलिए हम देखते हैं कि आदमी ने हज के अंदर जो है एक तरह का कोरोना को लेकर जो खौफ है, और दूसरी तरफ हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए कोई क्लियर जवाब न देने की वजह से इस तरह के कंफ्यूजन है, और लोग अपने आप को जो महदूद उनकी रकम है, और उसमें एक चीज और भी है, इस नए हज में आदमी ने हज से उनका इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगा जा रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगा जा रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन मेहताब, मैं एक बार ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से आपने बताया कि अब मध्य प्रदेश रियासती हज कमेटी भी अभी तक उसका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कम से कम सेंट्रल हज कमेटी जो है वो अभी पूरी तरह से फाल नहीं है। क्या आपको नहीं लगता मेहताब कि ये एक बहुत बड़ी वजह है, और सेंट्रल हज कमेटी अगर अभी वो फाल नहीं है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ हज कमेटी ही नहीं, मध्य प्रदेश में अक़लियतों के जितने अदारे हैं, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की बात करूं, अक़लियती कमीशन की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, उर्दू एकेडमी की बात करें, किसी का भी वजूद नहीं है। कमलनाथ हुकूमत में भी यही था, और इस वक्त शिवराज सिंह जो है जो मार्च में जिनकी हुकूमत में अपना 4 संभाला था, अब जो है हम देख रहे हैं कि जनवरी 2021 आ गई है, अभी तक किसी भी अक़लियती अदारे का कयाम अमल में नहीं आया। तो एक जगह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हर जगह इत्तेफाक नहीं है, और अगर कमेटियां नहीं है, चाहे यहाँ की कमेटी हो या मरकजी हज कमेटी नहीं है, तो वो लोग जो अपने नुमाइंदों से जुड़े हैं, अपने नुमाइंदों से जवाब चाहते हैं, वो किसके पास जाए? हुकूमत अगर इस तरफ जो है संजीदगी से गौर करे, कमेटी को जो है अमल में आए, तो जाहिर सी बात है ये कमेटियां ही जो है जो उसके नीतिगत निर्णय होते हैं, जो पॉलिसी मैटर होते हैं, उसके फैसले तो कमेटियां करती हैं। वहां पे जो अफसरान है, वो अफसरान इस तरह के फैसले नहीं करते हैं। अब फैसला की अगर कोई पॉलिसी मैटर उस पर डिसीजन लेना है तो हुकूमतों को चाहिए कि इस तरह की कमेटियों का काम हम जल्द से जल्द करें, ताकि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उसको उनका फैज पहुंच सके। बिल्कुल। इनायत कुरैशी साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि एक ऐन ऐसे मौके पर जब हज के लिए मुल्क भर से दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं, कई रियासतों की हज कमेटियां जो है उनका वजूद नहीं है, सेंट्रल हज कमेटी आप खुद अभी आपके नाम के साथ हमें साबिक लगाना पड़ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये मतलब ये कुछ इंटेंशन इसके पीछे नजर आ रहा है, या फिर मैंने जैसा पूछा कि एक इत्तेफाक है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इत्तिफाक है, और इंशाअल्लाह मरकजी हज कमेटी भी और रियासती हज कमेटी भी बहुत जल्द से जल्द कायम होगी और काम शुरू हो जाएंगे। जब आपकी हज के लिए दरख्वास्तें जमा हो रही हैं, तारीख तो खत्म हो चुकी थी, उसको तो 1 महीने के लिए बढ़ाया गया, तौसी की गई, और इस दौरान कमेटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। इसमें तो मतलब ऐसा लगता है कि एक सवाल बनता अपने आप में कि इरादा क्या है, क्या मकसद है?
मकसद इसका नेक है और ऐसा नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया और हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय पूरी तरह से गौर फिक्र करके और पूरी मुस्तैदी से आजमीन हज के लिए और हिंदुस्तान के हाजियों के लिए बड़ी खिदमत से लगा है। पर हम यहाँ पर जब तक सऊदी हुकूमत के पीछे ही हैं, जब तक वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन हमारे नहीं होते हैं या कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक हम हमारे हिंदुस्तानी आजमीन हज को कुछ बताने में ठीक नहीं होगा। क्योंकि हज तो होना है मक्का मदीना में, हिंदुस्तान में तो हज होना नहीं है। इसलिए जब तक वहाँ की हुकूमत हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, लेकिन हमारी तैयारी भी तो अधूरी है। मेरा सवाल बार बार ये है साहब कि हम कई रियासतों में हज कमेटी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सेंट्रल हज कमेटी का अभी कोई अता पता नहीं है, तो हमारी तैयारी कहाँ है? सऊदिया को जो तैयारी करना तो छोड़िए, हम कितने तैयार हैं, इसका जवाब चाहिए मुझे। हज कमेटी ऑफ इंडिया और हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय सरकार की तरफ से पूरी तरह सरकार तैयार है। आजमीन हज को अगर वहाँ से सऊदी सरकार हमसे एग्रीमेंट करती है और वहाँ से हमें जो दिशा निर्देश मिलते हैं वो पूरी तरह से आजमीन हज के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है। और हिंदुस्तान के मेरा सवाल ये है, फाइनली मैं आखिरी बार आ रहा हूँ आपके पास, सवाल सिर्फ ये है कि अब जो दिन बचे हैं, 6 दिन रह गए हैं, क्या उम्मीद की जाए कि ये तादाद बढ़ेंगी? और जो जुमला जो हालात बन रहे हैं, जैसा अभी मेहताब ने बताया कि मध्य प्रदेश रियासती हज कमेटी का कोई अता पता नहीं, सेंट्रल हज कमेटी का कोई अता पता नहीं, क्या कुछ सुधार होगा? देखिए विशाल, अभी तक जो हमारी तरफ वजारत की तरफ से इत्तलात हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वज़ीर मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी वो सऊदी अरब रवाना होने वाले हैं और इस सिलसिले में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, वहाँ से कोटा निकल कर आएगा। जी महफूज, मैं आपके पास आ रहा हूं। 6 दिन बाकी रह गए हैं, क्या कुछ बिहार से आज़मीन हज की तादाद कितनी बढ़ सकती है? देखिए विशाल, मुमकिन है कुछ तादाद में और इजाफा हो, लेकिन हज कमेटी मायूस है यहाँ की। हज कमेटी ने साफ कहा है कि जो 3000 लोगों का एक निशाना था बिहार रियासती हज कमेटी का, वो निशाना पूरा नहीं होगा। 1500 दरखास्तें आई हैं, मुमकिन है 100 दरखास्त में और इजाफा हो जाए। यहाँ विशाल एक बात और है जो लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि हज को महंगा होने की बात की जा रही है। बिहार हज कमेटी के लोग कहते हैं और यहाँ के जो हज से जुड़े माहिरीन हैं उनका कहना है कि जब 2 लाख लोग जाते थे हज करने के लिए, उस वक्त जो है वहाँ होटल तो तमाम चीजों में टेंडर करने में दुश्वारी होती थी। अब तादाद कम होगा और कम लोग जाएंगे तो वहाँ टेंडर करना, चाहे वो होटल के साथ हो या बसों के साथ हो, ये आसान होगा और खर्चे जो है कम होने चाहिए। खर्चे कम होने चाहिए लेकिन खर्च बढ़ रहे हैं। माज़रत चाहूंगा, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा